समय का महत्व चाणक्य की दृष्टि से। चाणक्य जी ने समय को धन से भी मूल्यवान बताया है। उनका मानना था कि समय के सदुपयोग से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग न करने पर सबसे मूल्यवान अवसर हाथ से निकल जाते हैं। एक प्रसिद्ध नीति में चाणक्य ने कहा है, कालस्य च अभावे धनम व्यर्थम भवति, अर्थात समय के अभाव में धन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बच्चों को समय के महत्व को बचपन से ही समझाना अत्यंत आवश्यक है। समय प्रबंधन की शुरुआत बचपन में। बचपन से ही यदि बच्चे में समय का पाबंद बनने की आदत विकसित हो जाए तो यह उनके जीवन में अनुशासन, सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्ति और मानसिक शांति का स्रोत बनती है। माता-पिता और शिक्षक बच्चों को दिनचर्या में समय का प्रबंधन सिखाएं। उदाहरण के लिए, हर दिन पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें, खेलने के लिए समय निर्धारित करें और विश्राम के लिए समय सुनिश्चित करें। दिनचर्या बनाना। हर बच्चे के लिए एक सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाना आवश्यक है। सुबह उठने का समय, पढ़ाई का समय, खेल का समय, भोजन का समय और सोने का समय निर्धारित करने से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास संतुलित रहता है। दिनचर्या से बच्चे सीखते हैं कि समय की पाबंदी से सभी कार्य सहजता से पूरे होते हैं और अनियमितता से बचा जा सकता है। समय की बर्बादी से बचाव। आज के डिजिटल युग में मोबाइल, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया आदि का प्रभाव बच्चों पर अधिक है। अतः माता-पिता को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये सब माध्यम केवल विश्राम का साधन है, परंतु उनका अधिक उपयोग समय की बर्बादी कर देता है। चाणक्य जी का विचार था कि समय की व्यर्थता से व्यक्ति अज्ञानता की ओर बढ़ता है, इसलिए बच्चों को नियंत्रित रूप से मनोरंजन का उपयोग करना सिखाना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण। राहुल की कहानी। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा था। उसके माता-पिता ने उसे समय का महत्व बचपन से ही समझाया। सुबह जल्दी उठने की आदत, पढ़ाई के लिए निर्धारित समय पर बैठना, घर के छोटे-मोटे कार्यों में समय देना और खेलकूद के लिए भी समय निर्धारित करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। समय का पाबंद होना राहुल को स्कूल में भी अनुशासित बनाता गया। स्कूल में वो हमेशा समय पर पहुंचता था, उसके गृह कार्य समय पर पूरे होते थे और वह परीक्षा की तैयारी में भी समय का सही उपयोग करता था। परिणाम स्वरूप राहुल की पढ़ाई में लगातार सुधार हुआ और उसकी आत्मविश्वास भी बढ़ती गई। माता-पिता की भूमिका। राहुल के माता-पिता ने समय प्रबंधन में उसकी मदद की। उन्होंने उसे हर दिन के कार्यों की एक सूची बनाई और उसे अनुसरण करने को कहा। उन्होंने उसे छोटे-छोटे पुरस्कार भी दिए ताकि वह समय का पाबंद बन सके। जैसे यदि राहुल ने पढ़ाई के निर्धारित समय में गृह कार्य पूरा किया तो सप्ताहांत पर उसे पसंदीदा खेल खेलने की अनुमति दी जाती। समय प्रबंधन से मिलने वाले लाभ। 1. तनाव कम होता है। समय पर कार्य पूरा करने से आखिरी समय की भागदौड़ और तनाव से मुक्ति मिलती है। 2. उत्पादकता बढ़ती है। अनुशासन से बच्चे अधिक कार्यक्षमता के साथ कार्य करते हैं। 3. स्वास्थ्य में सुधार होता है। उचित समय पर भोजन और आराम लेने से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। 4. आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कार्य समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. अनुशासन की भावना विकसित होती है। समय का पाबंद रहना एक अच्छी आदत बन जाती है जो जीवन भर काम आती है। चाणक्य नीति में समय का सदुपयोग। चाणक्य जी ने समय को सबसे बड़ा गुरु माना है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता वह स्वयं को अज्ञानता और असफलता के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने नीति ग्रंथ में लिखा है, कालम विना न किंचित साध्यम, अर्थात समय के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बच्चों को ये समझाना आवश्यक है कि समय का सम्मान करें। व्यावहारिक सुझाव। बच्चों को कैसे सिखाएं समय का पाबंद बनना। 1. नियमित समय सारणी बनाएं। बच्चे को दिन का समय सारणी बनाकर दें जिसमें पढ़ाई, खेल, भोजन और विश्राम के लिए समय निर्धारित हो। 2. प्रेरणा दें। बच्चों को समय के महत्व से अवगत कराने के लिए प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। 3. सकारात्मक आदतें विकसित करें। समय का पाबंद होना एक सकारात्मक आदत है। इसे खेलने, पढ़ाई और आराम के समय पर पूरा करके आदत बनाएं। 4. प्रशंसा और पुरस्कार का उपयोग करें। यदि बच्चा समय का पाबंद बनता है तो उसकी प्रशंसा करें और छोटे पुरस्कार दें ताकि उसे प्रेरणा मिले। 5. खेल और गतिविधियों में भी समय का ध्यान रखें। खेल-कूद में समय की पाबंदी का अभ्यास कराएं ताकि बच्चा संतुलित रूप से जीवन जीना सीखे।
सत्कर्मों की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार सत्कर्म का महत्व। चाणक्य जी ने सदाचार और अच्छे कर्म करने को मानव जीवन का आधार माना है। उनकी नीति में लिखा है, सदाचारात् वृद्धिर्भवति, अर्थात अच्छे कर्म करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका व्यक्तित्व उन्नत होता है। बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा कर्म केवल परोपकार ही नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। यदि बच्चे में बचपन से ही सत्कर्म करने की आदत विकसित हो जाए तो वे बड़े होकर समाज के आदर्श नागरिक बनते हैं। सत्कर्म की परिभाषा और उसकी आवश्यकता। सत्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जो समाज के हित में हो, दूसरों की मदद करे और नैतिकता की सीमाओं का पालन करें। सत्कर्म न केवल दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि आत्मसंतोष भी दिलाते हैं। कई बार बच्चे छोटे छोटे कार्य भी महत्वहीन समझते हैं, जैसे घर के बुजुर्गों की मदद करना, छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद करना, अपने आसपास की साफ सफाई करना इत्यादि। परंतु यही छोटे कार्य उन्हें बड़े कर्म करने के लिए तैयार करते हैं। सत्कर्म की आदत कैसे विकसित करें? नंबर 1, प्रतिदिन छोटे अच्छे कार्य करवाना। माता पिता और शिक्षक बच्चों को प्रतिदिन कम से कम एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए पड़ोसी बुजुर्ग की सहायता करना, अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद करना, घर के छोटे मोटे कार्य जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना इत्यादि करना। विद्यालय में साथी विद्यार्थियों की मदद करना। नंबर 2, प्रेरणादायक कहानियों का महत्व। बच्चों को प्रेरित करने के लिए सत्कर्मों पर आधारित कहानियां सुनाना अत्यंत प्रभावी होता है। चाणक्य नीति की कहानियां और भारतीय पुराणों की कथाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं। जैसे चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरों की सहायता करने से स्वयं का विकास होता है। एक ऐसी कथा जिसमें छोटे से बच्चे ने अपने पड़ोसी को सहायता दी और बाद में उसी पड़ोसी ने बच्चे की मदद करके उसकी बड़ी समस्या हल की। नंबर 3, व्यवहारिक उदाहरण। प्रिया की कहानी। प्रिया एक छोटे से गांव की बच्ची थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि सत्कर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन प्रिया ने देखा कि उसके पड़ोसी के वृद्ध पिता चलने में असमर्थ है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सहायता की। बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रिया की सहायता से खुद को संभलित महसूस किया और उनके माता पिता ने प्रिया की प्रशंसा की। समय बीतता गया और प्रिया में ये आदत स्थायी रूप से विकसित हो गई। स्कूल में वो सबसे पहले सबकी मदद करती और हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहती। धीरे धीरे ये आदत उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गई। नंबर 4, अच्छे कर्म करने का प्रतिफल। चाणक्य नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यत् किंचित करोति मनुष्यः स च तेन फलति, अर्थात मनुष्य जो भी अच्छा कार्य करता है वो उसके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। प्रिया के छोटे छोटे कर्मों से उसका आत्मसंतोष बढ़ा, उसके शिक्षक और माता पिता ने उसे प्रेरित किया और समाज में भी उसका सम्मान बढ़ा। सत्कर्म और सामाजिक जिम्मेदारी। सत्कर्म केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होते बल्कि समाज में शांति और सहयोग का संदेश फैलाने के लिए भी आवश्यक है। चाणक्य नीति में लिखा है, समाजस्य हितम सर्वोपरि, अर्थात समाज का कल्याण सर्वोपरि है। बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित करें? उन्हें सिखाएं कि समाज में छोटे छोटे योगदान भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। स्वच्छता अभियान में भाग लेने, वृक्षारोपण करने, गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े देने जैसे कार्य उन्हें सिखाएं। समय समय पर सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करें ताकि उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो। सत्कर्म का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सत्कर्म केवल बाह्य कर्म नहीं है बल्कि वे मन की शांति, आत्मसम्मान और संतुष्टि का कारण बनते हैं। चाणक्य जी का कथन है कि सत्कर्म ही सुख का स्रोत है। जब बच्चे अपने छोटे छोटे कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें गर्व का अनुभव होता है और वे खुद को समाज में उपयोगी समझने लगते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है। वास्तविक उदाहरण, आयुष की प्रेरणादायक कहानी। आयुष नामक एक बच्चा अपने स्कूल में पढ़ाई के अलावा साफ सफाई का ध्यान रखता था। स्कूल में कई छात्र अपने कचरे को फेंक कर छोड़ देते थे, लेकिन आयुष ने नियमित रूप से उन्हें कचरा डालने के लिए प्रेरित किया। इस छोटे से कार्य ने आयुष को स्कूल में सर्वश्रेष्ठ नागरिक छात्र का पुरस्कार दिलवाया। उसकी ये आदत अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई और धीरे धीरे संपूर्ण स्कूल में स्वच्छता का माहौल बना। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। चाणक्य नीति में माता पिता और शिक्षक को बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों में सत्कर्म की आदत विकसित करने के लिए माता पिता को स्वयं अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। माता पिता को स्वयं सत्कर्म करते रहना चाहिए, जैसे ज़रूरतमंदों की सहायता करना, ईमानदारी से कार्य करना आदि।
शिक्षक को बच्चों को सत्कर्म के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे खुद सीख सकें। अध्याय 3 सादगी और संयम का महत्व। चाणक्य नीति में सादगी और संयम की शिक्षा। चाणक्य नीति में कहा गया है, साधुता में शक्ति है, संयम में सौंदर्य है। चाणक्य जी ने जीवन को सरल और संयमित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उनका मत था कि सादगी और संयम व्यक्ति को मानसिक शांति, अनुशासन और स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि बच्चे बचपन से ही सादगी और संयम का पालन करना सीख जाए तो वे बड़े होकर अपने जीवन में अनावश्यक लालच, जिद, क्रोध और आलस्य से बचते हैं। सादगी क्यों महत्वपूर्ण है? सादगी का अर्थ है सरलता, बिना दिखावे के जीना। आज के भौतिकवादी युग में जहां दिखावे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, वहां सादगी की शिक्षा बच्चों को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और विनम्रता के सीख देती है। चाणक्य जी कहते हैं, अति शोभायमान वस्त्राभरणम न परंतु साधुता ही व्यक्तित्व का वास्तविक आभूषण है। सादगी सिखाने के तरीके। 1. वस्तुओं का सीमित उपयोग। बच्चों को समझाना चाहिए कि ज़रूरत से अधिक वस्तुएं खरीदने से उनका उपयोग नहीं बढ़ता, बल्कि उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाती हैं। 2. अनावश्यक खर्च से बचाओ। आवश्यकता से अधिक खर्च करना गलत है। बच्चों को ये समझाना आवश्यक है कि जितना कम खर्च करेंगे उतना अधिक बचत कर सकते हैं। 3. प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान। साधारण जीवन जीने की शिक्षा देते समय बच्चों को प्रकृति का महत्व भी समझाना चाहिए। उन्हें बताएं कि अनावश्यक वस्त्र, बिजली या पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेरणादायक कहानी। सोनिया की सादगी। सोनिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही ये सिखाया था कि दिखावे से बड़ा व्यक्ति का आचरण होता है। सोनिया ने कभी भी महंगे कपड़े पहनने की लालसा नहीं की। उसने हमेशा सादगी से जीने का संकल्प लिया। स्कूल में उसकी सादगी की वजह से सभी बच्चे और शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। सोनिया ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया कि सादगी में भी बहुत बड़ा सौंदर्य छिपा होता है। संयम का महत्व क्यों है? चाणक्य नीति में संयम को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना। संयम की आदत न केवल बच्चे के व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि ये उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी बनाती है। संयम सिखाने के तरीके। 1. आत्मनियंत्रण का अभ्यास। बच्चों को सिखाएं कि वे अपनी इच्छा और आवेग को नियंत्रित करें। उदाहरण स्वरूप, जब उन्हें कोई मीठा खाने की लालसा हो तो एक सीमित मात्रा में ही खाएं। 2. क्रोध और जिद में संयम। बच्चों को यह सिखाएं कि गुस्सा करना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि संयम से परिस्थितियों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। क्यों आलस्य से दूर रहना? 3. आलस्य व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, इसलिए बच्चों को समय पर कार्य करना, समय पर उठना और नियमित गतिविधियों में भाग लेने की आदत डालें। प्रेरणादायक उदाहरण, विकास का संयम। विकास नामक बच्चा अत्यंत जिद्दी और क्रोधित स्वभाव का था। उसके माता पिता और शिक्षक ने संयम का महत्व समझाया। धीरे धीरे विकास ने अपने क्रोध और जिद पर नियंत्रण पाना सीख लिया। अब विकास शांतचित्त होकर समस्याओं का समाधान सोचता है, बिना आवेश के निर्णय लेता है। इसकी यह आदत उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती है और उसके आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। संयम और सादगी के संयुक्त लाभ। 1. मानसिक शांति। संयम से बच्चे की मनोदशा संतुलित रहती है, वे तनाव और उलझनों से दूर रहते हैं। 2. आत्मविश्वास का निर्माण। संयम और सादगी से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और निर्णय लेने में समर्थ बनते हैं। 3. सकारात्मक व्यक्तित्व विकास। संयम और सादगी मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व को सरल, सुसंस्कृत और आदर्श बनाते हैं। 4. आर्थिक समझदारी। अनावश्यक खर्च से बचना सीखने से आर्थिक रूप से भी बच्चों में समझ विकसित होती है। चाणक्य नीति में संयम और सादगी के उदाहरण। चाणक्य जी ने स्वयं संयम और सादगी का पालन किया। वे अत्यंत साधारण वस्त्र पहनते थे, महलों या भव्य आवास का मोह नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सादगी ही सबसे बड़ा धन है, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने नीति ग्रंथ में लिखा है कि लोभ, क्रोध और मद का त्याग करके ही व्यक्ति सज्जन बनता है। व्यावहारिक सुझाव, बच्चों को सादगी और संयम कैसे सिखाएं? 1. स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करें। माता पिता और शिक्षक खुद संयमित और सादगीपूर्ण जीवन जीकर बच्चों को प्रेरित करें। 2. स्मार्ट लक्ष्य तय करें। बच्चों को सीमित लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे संयम पूर्वक उसे हासिल करने की दिशा में कार्य करें।
3. सम्मानपूर्वक आलोचना करें। यदि बच्चा गलत कार्य करता है तो संयम पूर्वक उसे समझाएं ताकि वो धीरे धीरे सुधार कर सके। 4. अच्छी आदतें विकसित करें। समय पर भोजन करना, समय पर सोना, सीमित खर्च करना इत्यादि। अध्याय 4 ज्ञान प्राप्ति की आदत। चाणक्य नीति में ज्ञान का सर्वोच्च स्थान। चाणक्य जी ने ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया है। उनकी नीति में लिखा गया है, विद्या धनम प्रमेयम, अर्थात ज्ञान असीमित और अमूल्य धन है। चाणक्य जी का मानना था कि केवल ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सफलता, सम्मान और मानसिक शांति प्रदान करता है। बच्चों को बचपन से ही ज्ञानार्जन की आदत डालना आवश्यक है ताकि वे बड़े होकर जिज्ञासु, समझदार और समस्या समाधान में निपुण बने। ज्ञान प्राप्ति क्यों आवश्यक है? 1. विवेकशील निर्णय क्षमता। ज्ञान के बिना व्यक्ति तर्कहीन निर्णय लेता है, परंतु जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही बेहतर तर्क वितर्क करके निर्णय लिया जा सकेगा। 2. समस्या समाधान में मदद। ज्ञान के बल पर बच्चे जटिल समस्याओं का समाधान सोच समझकर कर सकते हैं। 3. व्यक्तित्व निर्माण। विद्या से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, विचारों की गहराई आती है जिससे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। 4. सकारात्मक सोच विकसित होती है। ज्ञानार्जन से बच्चों का मन अधिक सकारात्मक सोचने लगता है। वे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परिस्थितियों का विश्लेषण करना सीखते हैं। 5. ज्ञान प्राप्ति की आदत कैसे विकसित करें? 1. प्रतिदिन पढ़ाई का समय सुनिश्चित करें। हर दिन बच्चे को पढ़ाई के लिए निश्चित समय देना चाहिए। इसमें स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त उन्हें नई किताबें, पत्रिकाएं और जानकारीपूर्ण लेख पढ़ने की आदत डालें। इससे उनकी जिज्ञासा और ज्ञानार्जन की इच्छा जागृत होगी। 2. नए विषय सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, साहित्य इत्यादि विषयों की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। रोज नए तथ्य जानने की आदत डालें। प्रेरणादायक उदाहरण, आरव की ज्ञानार्जन यात्रा। आरव नामक एक बच्चा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु था। उसे केवल स्कूल की पढ़ाई से संतोष नहीं था। उसके माता पिता ने उसे प्रेरित किया कि रोजाना कम से कम आधा घंटा नई किताबें पढ़े, नवीन विषयों पर रिसर्च करे। आरव ने विज्ञान, इतिहास और भूगोल की किताबें पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि किताबों से मिलने वाली जानकारी न केवल उसकी सोच को विस्तृत कर रही थी, बल्कि उसे अपने आसपास के घटनाक्रम को समझने में भी मदद मिल रही थी। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता हुई, जिसमें आरव ने स्वयं एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाकर प्रदर्शनी लगाई। उसकी रचनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन सभी को चकित कर गया। उसके शिक्षकों और माता पिता ने उसकी सराहना की। 4. शिक्षकों और माता पिता की भूमिका। माता पिता और शिक्षक बच्चों को केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि जीवन के व्यवहारिक अनुभव भी साझा करें। बच्चों को नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा देने पर भी जोर दें। उदाहरण स्वरूप, बच्चों से कहें कि वे रोज अपने आसपास की घटनाओं का विश्लेषण करें, अपने विचार लिखें और अपने दृष्टिकोण से समाधान निकालें। ज्ञानार्जन की आदत के लाभ। 1. स्मरण शक्ति में वृद्धि। नियमित पढ़ाई और नए विषय सीखने से बच्चों की स्मरण शक्ति तीव्र होती है। वे पाठ आसानी से याद रख पाते हैं। 2. विवेकपूर्ण सोच। बच्चे ज्ञान प्राप्त करके बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उनका तर्क वितर्क विकसित होता है। 3. आत्मसम्मान में वृद्धि। जब बच्चे ज्ञान प्राप्ति के बल पर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं तो उनमें आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। 4. रचनात्मकता में वृद्धि। ज्ञानार्जन से बच्चे नए नए विचार और समाधान सोचने लगते हैं। वे खुद की समस्याओं के लिए स्वयं विकल्प ढूंढने लगते हैं। चाणक्य नीति के उदाहरण। चाणक्य जी स्वयं ज्ञान का आदर्श उदाहरण थे। उन्होंने अपने जीवन में गहन अध्ययन किया, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। चाणक्य ने कहा, अज्ञानी व्यक्ति हर समय भ्रम में रहता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति हर समस्या का समाधान जानता है। वे ये भी मानते थे कि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। चाणक्य नीति में लिखा गया है, विद्या का अर्जन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक सुझाव, ज्ञान प्राप्ति की आदत को कैसे बनाएं स्थायी। 1. पुस्तकालय का उपयोग सिखाएं। बच्चों को पुस्तकालय का उपयोग करना सिखाएं ताकि वे ज्ञान की गहराई में जा सकें। 2. प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें। बच्चों को ये सिखाएं कि वे हमेशा प्रश्न पूछें, क्यों, कैसे, क्या, कब। प्रश्न पूछने से उनकी सोच और समझ विकसित होती है। 3. रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना सिखाएं। छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें ज्ञानार्जन का व्यवहारिक अनुभव दें।
4. नई तकनीक और जानकारी से अवगत कराएं। बच्चों को नई तकनीकों और विज्ञान के नए आविष्कारों से अवगत कराएं ताकि वे अपने ज्ञान को समय के साथ अपडेट कर सकें। 5. साप्ताहिक ज्ञान सत्र आयोजित करें। घर या स्कूल में साप्ताहिक ज्ञान सत्र का आयोजन करें जहां बच्चे अपने द्वारा सीखे गए नए तथ्य, ज्ञान या प्रोजेक्ट पर चर्चा करें। निष्कर्ष: ज्ञान प्राप्ति की आदत बच्चों को सफल, समझदार और समस्या समाधान में सक्षम बनाती है। चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। यदि बच्चों में बचपन से ही ज्ञान प्राप्ति की आदत विकसित हो जाए तो वे बड़े होकर न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपकारक बनते हैं। ये आदत उनके व्यक्तित्व को निखारती है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। इस प्रकार सच्चे अर्थ में चाणक्य नीति का पालन करते हुए बच्चों को ज्ञानार्जन की आदत सिखाना अत्यंत आवश्यक और फलदायी होता है।